अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसिस के एडवांस कोर्स की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप्स के पर। दोस्तों जैसे कि हम लास्ट वीडियो में रिलेशनशिप्स पर बात करते आए हैं, तो रिलेशनशिप्स में हमने देखा था कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी थी। तो उसके अंदर हमने देखा था उसकी 3 टाइप्स थी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स और वन टू वन रिलेशनशिप। तो आज हम सबसे पहली टाइप यानी वन टू मैनी रिलेशनशिप्स पर बात करेंगे कि व्हाट आर वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, के वन टू मैनी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि रिलेशनशिप बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप जो कि डिनोट होता है वन कॉलन एम या वन कॉलन स्टेरिक से, ठीक है। तो इसका मकसद क्या होता है, या ये भी तो हो सकता है वन रिलेशनशिप मैनी रिलेशनशिप, लेकिन ये वन टू मैनी रिलेशनशिप्स का क्या मतलब है या ये क्यों होते हैं। तो ये दो डायरेक्शन होते हैं, यानी एक डायरेक्शन से ये वन होता है और एक डायरेक्शन से मैनी होता है। तो ये कैसे होता है ये तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बाई डायरेक्शनल इसलिए कहते हैं कि दोनों डायरेक्शन पे करता है, यानी एक कस्टमर अगर इनवॉइस जनरेट करता है तो इनवॉइस जनरेट भी किसी कस्टमर के अगेंस्ट होती है। तो ये रिलेशनशिप होता है, यानी जिस तरह प्यार एक तरफा होता है, ये रिलेशनशिप इस तरह एक तरफा नहीं होते। अगर कोई किसी का बेटा है तो वो जो कोई किसी का वो उस बेटे का बाप भी तो होगा, यानी इस तरीके से हम उनका आपस में रिलेशनशिप है। कोई बेटा है तो उसकी माँ भी होगी, ठीक है। तो एक वालिदैन के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चों की एक माँ या एक बाप ही हो सकता है। तो सिमिलरली जो हमारे रिलेशनशिप जिस तरह लाइफ में होते हैं, इस तरह से एंटिटीज़ के दरमियान भी होते हैं। सो इट इज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप इज़ नाम फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस, यानी ये रिलेशनल डेटाबेसेस में एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला नाम है, ठीक है। वूमन जब भी आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो वन टू मैनी में बनेगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वन टू मैन जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। और मैनी टू मैनी को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उसको वन टू मैनी की मदद से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहले उन पर बात करेंगे जब बात होगी। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं 2 एंटिटीज़ हैं, एक कस्टमर है और एक इनवॉइसेज है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वन कस्टमर कैन जनरेट मैनी इनवॉइसेज, यानी मैनी इनवॉइसेज कैन बी जनरेटेड बाय सिंगल कस्टमर। तो ये हो गई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी है कि एक इनवॉइस एक कस्टमर के अगेंस्ट ही जनरेट हो सकती है। तो इन पर बात कर लेते हैं। तो वन कस्टमर, आ कस्टमर या वन कस्टमर जो भी है, ठीक है, कैन जनरेट मैनी इनवॉइसेस, ठीक है। तो एक कस्टमर बहुत सारी इनवॉइसेस जनरेट कर सकता है, पहली स्टेटमेंट है। एक वन कस्टमर कैन जनरेट मैनी इनवॉइसेस। तो आप देख सकते हैं रिलेशन बाई डायरेक्शनल था सबसे पहले कि एक कस्टमर कैन जनरेट इनवॉइसेस कैन बी जनरेटेड बाय कस्टमर। तो ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक कस्टमर बहुत सारी इनवॉइसेस जनरेट कर सकता है, बट ईच ऑफ मैनी इनवॉइसेस आर जनरेटेड बाय ओनली सिंगल कस्टमर। तो एक जो इनवॉइस होती है वो एक ही कस्टमर के अगेंस्ट होती है, यानी ये नहीं हो सकता कि एक इनवॉइस 2 कस्टमर के अगेंस्ट हो। तो इसकी एग्जांपल हमने आपको टेबल के अंदर ये दिखा सकते हैं कि कस्टमर आईडी है C1, नाम कस्टमर का नाम विलियम बेरी है और कस्टमर का फ़ोन नंबर है, ठीक है। इसी तरह हमारा एक रिलेशनशिप इनवॉइस का टेबल, तो उसके अंदर देख सकते हैं कि इसी एक कस्टमर ने कितनी इनवॉइसेस जनरेट की हैं, 3 इनवॉइसेस जनरेट की हैं, I1 I2 I3, ठीक है। तो एक कस्टमर के अगेंस्ट तो बहुत सारी इनवॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही कस्टमर होगा, यानी ये नहीं हो सकता कि I1 के आगे हम C1 C2 C3 नहीं, इसके अंदर एक ही एंट्री होगी, ठीक है। तो ये हमारा वन टू मैनी का रिलेशनशिप यानी कंसेप्ट है। देयर इज़ ओनली वन रो ऑफ कस्टमर इन कस्टमर टेबल बट देयर आर मैनी रोज ऑफ कस्टमर इन इनवॉइस टेबल, यानी हम ये देख सकते हैं कि कस्टमर के अंदर तो कस्टमर की एक रो है, लेकिन एक कस्टमर के अंदर कितनी सारी इनवॉइसेस जनरेट हो गई हैं और बहुत सारी रोज हैं कस्टमर की एक इनवॉइस के टेबल में है, ठीक है। सो ईच कस्टमर कैन हैव मैनी इनवॉइसेस, यानी एक कस्टमर की बहुत सारी इनवॉइसेस हो सकती है, बट ईच इनवॉइस रेफर्स ओनली वन कस्टमर। तो ये सबसे स्पेसिफिक हमारी स्टेटमेंट है कि एक इनवॉइस एक ही कस्टमर को रेफरेंस कर सकती है, इससे ज़्यादा को नहीं कर सकती। तो जो हमने लास्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन या स्केमा हमने देखा था, तो वो भी आप लोगों को दिखा सकते हैं। कस्टमर आईडी को तो कस्टमर आईडी के साथ ही किया गया, या कस्टमर आईडी होना चाहिए, गलती से मुझसे कोड लिखा गया, तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये कस्टमर आईडीज़ आपस में वन कस्टमर कैन हैव मैनी इनवॉइसेस, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है, उस पर बात किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1 to 1 और फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।